किस्से कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी, कुछ किस्से कुछ कहानी। नमस्कार दोस्तों, कुछ किस्से कुछ कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो मशहूर लेखक अंतोन चेखव की लिखी हुई कहानी है, जिसका अनुवाद व संपादन अनिल जनविजय ने किया है। कहानी का शीर्षक है कमजोर, जिसका मूल रूसी नाम है रज़माज़न्या। हाल ही में मैंने अपने बच्चों की अध्यापिका यूलिया वसिलिएवना को अपने दफ्तर में बुलाया। मुझे उनसे उनके वेतन का हिसाब किताब करना था। मैंने उनसे कहा, आइए आइए बैठिए, जरा हिसाब कर लें। आपको पैसों की जरूरत होगी, पर आप इतनी संकोची हैं कि जरूरत होने पर भी आप खुद पैसे नहीं मांगेंगी। खैर, हमने तय किया था कि हर महीने आपको 30 रूबल दिए जाएंगे। 40? नहीं, 30 ही तय हुए थे। मेरे पास लिखा हुआ है। वैसे भी मैं हमेशा अध्यापकों को 30 रूबल ही देता हूं। आपको हमारे यहां काम करते हुए 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने और 5 दिन हुए हैं। नहीं, 2 महीने से ज्यादा नहीं, बस 2 ही महीने हुए हैं। ये भी मैंने नोट कर रखा है। तो इस तरह मुझे आपको कुल 60 रूबल देने हैं। लेकिन इन 2 महीनों में कुल 9 इतवार पड़े हैं। आप इतवार को तो कोल्या को पढ़ाती नहीं हैं, सिर्फ थोड़ी देर उसके साथ घूमती हैं। इसके अलावा 3 छुट्टियां त्योहार की भी पड़ी हैं। यूलिया वसिलिएवना का चेहरा आक्रोश से लाल हो उठा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने घाघरे की सलवटें ठीक करती रहीं। 3 त्योहार की छुट्टियों को मिलाकर 12 दिन हुए। इसका मतलब आपकी तनख्वाह में से 12 रूबल कम हो गए। 4 दिन कोल्या बीमार रहा और आपने उसे नहीं पढ़ाया। 3 दिन तक आपके दांत में दर्द रहा। तब मेरी पत्नी ने आपको ये इजाजत दे दी थी कि आप उसे दोपहर में ना पढ़ाया करें। इसके हुए 7 रूबल, तो 12 और 7 मिलाकर हुए कुल 19 रूबल। अगर 60 रूबल में से 19 रूबल निकाल दिए जाएं, तो आपके बचे कुल 41 रूबल। क्यों, मेरी बात ठीक है ना? यूलिया वसिलिएवना की दोनों आंखों के कोरों पर आंसू चमकने लगे थे। उनका चेहरा कांपने लगा था। घबराहट में उन्हें खांसी आ गई और वे रुमाल से अपनी नाक साफ करने लगीं, पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। नए साल के समारोह में आपने एक कप प्लेट भी तोड़ दिया था। 2 रूबल उनके भी जोड़िए। प्याला तो बहुत ही महंगा था, बाप दादा के जमाने का था। लेकिन चलिए, छोड़ देता हूं। आखिर नुकसान तो हो ही जाता है, बहुत कुछ गंवाया है। एक प्याला और सही। आगे आपकी लापरवाही के कारण कोल्या पेड़ पर चढ़ गया था और उसने अपनी जैकेट फाड़ ली थी। 10 रूबल उसके। फिर आपकी लापरवाही के कारण ही नौकरानी वार्या के जूते लेकर भाग गई। आपको सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आखिर आपको इसी काम के लिए रखा गया है। जूतों के भी 5 रूबल लगाइए। और 10 जनवरी को आपने मुझसे 10 रूबल उधार लिए थे। नहीं, मैंने आपसे कुछ नहीं लिया, यूलिया वसिलिएवना ने फुसफुसा कर कहा। लेकिन मैंने ये नोट कर रखा है। चलिए ठीक है, कुल 27 रूबल हुए। 41 में से 27 घटाइए, बाकी बचे 14। उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उसकी सुंदर और लंबी नाक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थीं। बेचारी लड़की। मैंने सिर्फ एक ही बार पैसे लिए थे, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। आपकी पत्नी से मैंने 3 रूबल लिए थे, इसके अलावा कभी कुछ नहीं लिया। अच्छा, अरे ये तो मेरे पास लिखा हुआ ही नहीं है। तो 14 में से 3 और घटा दीजिए, बाकी बचे 11। लीजिए, ये रहे आपके पैसे। 3, 3, 3, 1 और 1 उठा लीजिए। और मैंने उन्हें 11 रूबल दे दिए। उन्होंने चुपचाप पैसे ले लिए और कांपते हुए हाथों से उनको अपनी जेब में रख लिया। धन्यवाद, उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में फुसफुसा कर कहा। मैं झटके से उठ खड़ा हुआ
और कमरे में चक्कर काटने लगा। मुझे गुस्सा आ गया था। किस लिए धन्यवाद? मैंने पूछा। पैसों के लिए धन्यवाद? पर मैंने तो आपको लूट लिया है, बेड़ा गर्क हो मेरा। किस लिए धन्यवाद? दूसरी जगहों पर तो मुझे ये भी नहीं दिया जाता था। नहीं दिया जाता था? तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मैंने तो आपसे मजाक किया है। मैंने आपको एक क्रूर सबक सिखाया है। मैं आपका एक एक पैसा दे दूंगा। ये देखिए, ये लिफाफे में आपकी पूरी तनख्वाह रखी हुई है। आप गलत बात का विरोध क्यों नहीं करती? आप चुप कैसे रह जाती हैं? क्या इस दुनिया में कोई इतना बेचारा और असहाय भी हो सकता है? क्या आपकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है? क्या ये संभव है? वो उदासी से मुस्कुराई और मैंने उसके चेहरे पर पढ़ा। हां, ये संभव है। मैंने अपने क्रूर व्यवहार के लिए उससे माफी मांगी और उसे 2 महीने की पूरी तनख्वाह के 80 रूबल दे दिए। वो आश्चर्यचकित हो उठी और बेहद संकोच के साथ मेरा आभार प्रकट करने लगी। फिर वो कमरे से बाहर चली गई और मैं सोचने लगा कि इस दुनिया में ताकतवर बनना बहुत आसान बात है। अभी आप सुन रहे थे अंतोन चेखव की लिखी हुई कहानी कमजोर, जिसका अनुवाद और संपादन किया था अनिल जनविजय ने। आशा है आपको ये रचना पसंद आई होगी। कृपया अपनी टिप्पणी और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। ये हमारे लिए इस कार्यक्रम को और प्रभावशाली बनाने में मदद करेंगे। और हाँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और एक बात का ख्याल रखें कि हमेशा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर दिलचस्प कहानी की पूर्व सूचना समय से मिलती रहे। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।